जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माँ के बिहारी लाल की। सनातन के लिए एक ही संदेश है कि सब अपने धर्म से जुड़े रहे और सनातन धर्म को आगे से और आगे बढ़ाते जाए। जय जय श्री राधे। और आनंद के साथ इन लोगों ने भागवत की कथा सुनी और प्रसन्न मुद्रा में भी सभी लोग रहे हैं, सबको आनंद आया है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जितनी भी मोह माया इन सब से दूर रह के और ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। मैं सभी युवा पीढ़ी से बोलना चाहती हूँ कि मोटिवेशन के लिए मेडिटेशन करें और भगवान का नाम ले, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले, भक्ति करें, मंदिरों में नशे से दूर रहें। नशे से दूर के लिए युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश? नशे से दूर के लिए कि भक्ति गाने सुन, अगर आपको ज़्यादा नशे में आप जा रहे हैं तो उससे दूर जाने के लिए आप किसी वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान पर जाके बसे, ताकि आप उन सब चीज़ों से दूर रहें। जो नशे के लिए जा रही है युवा पीढ़ी, उसके लिए उनको अपने भगवान को ये क्लब और कैफ़े वैफे जाना छोड़ना चाहिए, भगवान के उसमें ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो नशा है ये काम नहीं आएगा, भगवान की भक्ति काम आएगी। तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए वहाँ पे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली साउथ गणेश नगर B2 में। यहाँ पर एक सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हारने के आगे आप क्या कहोगे? हम देने के आगे क्या कहोगे? मैं कहूँगा हारने के आगे अभी बिहारी जी को आवाज सुनाई नहीं दे रही। हारने के आगे हारने के आगे सामने तो फिर रंगदारों के आगे रंगदारों के आगे रंगदारों के आगे। द्वारिकाधीश भगवान की। रंग डारूं तेरे सारिया, रंग डारूं तेरे रंग डारूं तेरे रंग सारिया, तेरे गालन पे गुलता मारूं, तेरे गालन पे गुलता मारूं। देखे आगे देखे आगे हारने के आगे आप कहोगे हम देने के आगे, क्या कहोगे? हारने के आगे अभी आवाज नहीं है, पीछे वाले भक्त भी। हम बेने के आगे हम बेने के सामने तो मेरे दारू लेके आगे सामने तो मेरे दारू आज भी बोली रे रसिया, होली रे बड़ी जोली रे रसिया, होली रे
झूले रे रसिया। ये बोलो माँ के बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान लीला का विश्राम हुआ है। द्वादश स्कंद में आगे भविष्य के राजाओं का वर्णन है। आप देखो ये जितने राजा पहले हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आदि, इसका वर्णन पहले से ही भागवत में है। भविष्य पुराण भरा पड़ा है, मुगल काल और ब्रिटिश काल सब लिखा है उसमें कि कलयुग में ऐसे ऐसे काल भी आएंगे जहां पर मंदिरों को तोड़ा जाएगा और लोग अधर्मी होंगे, ये सब लिखा है। उसके बाद भगवान के नाम जप की महिमा बताई है। कलिकाल में भगवान के नाम जप की क्या महिमा है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम अपने मन में ये विचार करो कि अहम ब्रह्म परमम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, और ऐसा कहकर, ऐसा विचार करके तुम लीन हो जाओ। और इतने में ही एक तक्षक क्या, तुम्हें हजारों तक्षक भी काटेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि परीक्षित को तो ये बोध हो गया कि मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं। मेरा शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। प्रेम से कहो श्री राधे। परीक्षित मानो समाधि में गए हैं, बिहारी जी का ध्यान कर रहे हैं। इतने में ही लीला होती है कि तक्षक आते हैं। परीक्षित तो पहले ही प्राण छोड़ चुके हैं मानो समाधि में जाकर, और तक्षक उनके केवल शरीर को जलाकर भस्म करते हैं। आगे की कथा आती है कि परीक्षित ने हाथ जोड़कर उससे पहले सुखदेव जी को सम्मान दिया है कि आपने जो मुझे ये 7 दिन बैठकर कथा सुनाई है, ये अमूल्य है। कथा का कोई मूल नहीं, कथा बिकती नहीं है। प्रेम से कहो श्री राम। आजकल लोग कथा बेचने लगे हैं, लाखों रुपए होता है ना। आप इतने लाख दो, हम कथा करेंगे, पर कथा का तो कोई मोल नहीं है। उसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि तक्षक ने केवल शरीर को भस्म किया। फिर पुराणों की संख्या का वर्णन है कि किस प्रकार 17 पुराण पहले लिखे जा चुके हैं। वेदों के विभागों का वर्णन है। ओम का स्वरूप बताया गया है। मानव की भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझाया गया है। सूत जी ने मार्कंडे जी का चरित्र सुनाया है। इस प्रकार बंधुओं, भागवत कथा में ये 12 स्कंद अपने विराम की ओर जा रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार परीक्षित ने भगवत प्राप्ति करी। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वैकुंठ से विमान आए थे, देवताओं ने पुष्प वर्षा करी थी। और उससे पहले जो मार्कंडे जी की रचना है कि करारि विंदे पदारि विंदम मुखारि विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पतस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उसके बाद जैसे मैंने पहले दिन आपसे आहुति दिलवाई थी, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो बंधुओं, जैसे पहले दिन हमने आहुति डाली थी, उससे पहले आप एक बार 24 अवतारों को सुनिए। पहले सनत कुमार, दूसरे वराह, नर नारायण, कच्छप, नारद, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान ऋषभ देव जी, मत्स्य, उसके बाद राजा पृथु, फिर मोहिनी, फिर धन्वंतरी जी, फिर नरसिंह, फिर वामन, फिर परशुराम, फिर पराशर जी, फिर राम अवतार, फिर बलराम जी का अवतार, फिर हमारे कृष्णचंद्र जी का अवतार हुआ, फिर वेदव्यास जी का हुआ, फिर हयग्रीव का हुआ। और भागवत जी में लिखा है कि आगे बुद्ध अवतार होगा, तो गौतम बुद्ध का अवतार भी हुआ। अब उसके बाद लिखा है कलयुग जब अंतिम चरण में होगा तो कल की भगवान प्रकट होंगे। बोलो कल की भगवान की। श्री राधे। सर्वप्रथम अपना पूरा परिचय दें। श्री नमन कृष्ण त्रिपाठी हैं और हम पूज्य श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी के शिष्य हैं। यहाँ पर जो सनातनी है
और भागवत कथा को देखते हुए किस तरह आनंद लिया भक्तों ने? इस कलिकाल के समय में कथा की बहुत आवश्यकता है। यदि किसी अधिकारी प्रवक्ता के द्वारा हमारी जो यूथ हैं, जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, उनको यदि विशुद्ध सत्संग का लाभ मिले तो उनकी मानसिकता बदलेगी। और जो आज का समय है स्ट्रेस का और डिप्रेशन का और जो भक्ति विहीन समाज हो रहा है, उसके लिए कथा की हम सभी को बहुत ज़रूरत है। श्रीमद् भागवत कथा के सारांश को अगर एक लाइन में बोला जाए क्या कहेंगे आप? कथा जीवन का सार है। कथा के बगैर जीवन की निरस्ता है कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मानव जीवन की सार्थकता है कि अंत में हमें भगवत प्राप्ति हो। तो भगवत प्राप्ति के लिए यदि कोई सर्वश्रेष्ठ साधन है कलयुग में, वो है नाम जपना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो नाम का बल हमें कहाँ से मिलता है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमें बताती है कि नाम की क्या महिमा है। भक्तों का चरित्र बताता है कि कैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर भी हमें ठाकुर जी का नाम जपना है। और कथा से बड़ा कोई दान नहीं है, नाम से बड़ा कुछ कोई भी कर्मकांड पूजा तब कुछ भी नाम के समान नहीं है। गुरुजी, आजकल के दौर में देखा जाता है कि सनातन धर्म पर उंगलियां कई बार उठती हैं। क्या कहेंगे भारत में रहने वाले सभी सनातनियों को और सनातन के विरोधी जो है उनको क्या संदेश है आपका? सनातन धर्म तो युगों युगों से है, आदि अनादि है, इसका नाम ही सनातन है। आप देखें सतयुग में, त्रेता में भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उसमें राक्षस उनके यज्ञ में हवन में मांस डालते थे, हड्डियां डालते थे। लेकिन ये सनातन सदा से है और सदा ही रहेगा। विरोधी आते हैं, विरोधी चले जाते रहेंगे, लेकिन सनातन का बाल विवाह का नहीं हो सकता। हिंदुओं की एकता को देखते हुए क्या संदेश है पूरे हिंदुओं के लिए? हिंदू समाज सदा से ही एक रहे, जातियों में विभाजित ना हो। और क्योंकि हम एक हैं, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन्हें राजनीति करने के लिए हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। ईसाई मिशनरियाँ, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईसाई मिशनरियाँ लगी हुई हैं। तो हिंदू एक रहे और विभाजित ना हो, इसके लिए देखो सत्संग का ही, कि जितना सत्संग सुनेंगे उतना ही ये जातिवाद का जो जहर है वो उतरता जाएगा। संतों की जुबान सुई धागे का काम करती है, लेकिन राजनेताओं की जुबान कैंची का काम करती है। इसलिए एक रहोगे तो ठाकुर जी कृपा बरसाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित आप रख पाओगे। तो आजकल एक नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही नारा है, हमें एक रहना है। 5 उंगलियां होती हैं तो देखो 5 उंगलियां बनकर ही एक मुट्ठी बनती है, वरना एक उंगली तो बड़ी कमज़ोर रहती है। तो हमें बंटना नहीं है। बाकी सनातन धर्म किसी राजनीति का विषय नहीं है। धर्म क्या है, हम सनातन धर्म की मर्यादाओं में चलें, वो सनातन धर्म है। बाकी राजनीति तो एक अलग विषय है, वो होती रहती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय बिहारी जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बाबू जी, अपना शुभ परिचय दीजिए। मेरा नाम माता प्रसाद पांडे है। मैं इस कॉलोनी में सन 84 से रह रहा हूँ और यहाँ के लोगों में धर्म के प्रति रुचि बढ़े, लोगों को अपने हिंदू धर्म के बारे में, एकता के बारे में ज्ञान प्राप्त हो और लोग प्रबुद्ध हो, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और अटूट हो, ऐसा विचार रख करके हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और यहाँ की जनता प्रबुद्ध है, उन लोगों ने भी पूरा सहयोग और एकता का परिचय दिया। इस सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन में विशेषकर जिन लोगों का सहयोग रहा है उनके नाम बताइए। इसमें नाम की कोई आवश्यकता नहीं, सारा काम हमने अपने स्तर पर किया, लोगों को जोड़ा, लेकिन पूरी कॉलोनी का सहयोग हमें भरपूर मिला है। और आनंद के साथ इन लोगों ने भागवत की कथा सुनी और प्रसन्न मुद्रा में भी सभी लोग रहे हैं, सबको आनंद आया है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सबको आनंद आया ना? जय जय श्री राधे जी। अपना पूरा परिचय। शोभा पांडे।
स्थान बताइए यहाँ पर जो भागवत कथा का सुंदर आयोजन कराया है। B2 है, साउथ गणेश नगर। पूर्वी दिल्ली है। तो जैसे इस बार भागवत कथा कराया है, कि पहली कथा है कि हाँ। उससे पहले भी नहीं, और भी हो चुका है हमारे यहाँ पहली कथा। यहाँ कार्यक्रम जो है धार्मिक कार्यक्रम नहीं, और हाँ, और जगह हो चुका है। आपकी पहले है। हमारी पहली है। किस तरह आनंद आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो एक मस्ती में कुछ बोलेंगी? हमें तो बोलने नहीं की मस्ती में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आजकल की युवा पीढ़ी को देखते हुए क्या संदेश है, जैसे कि सनातनियों के लिए या हिंदुओं के लिए, आजकल की राजनीति को देखते हुए क्या कहेंगे? सनातनी के लिए एक ही संदेश है कि सब अपने धर्म से जुड़े रहे और सनातन धर्म को आगे से और आगे और आगे बढ़ाते जाए। जय जय श्री राधे। हाँ बेटा, क्या कहोगे समस्त हिंदुओं के लिए, क्या संदेश है? क्या बोलूं? नहीं कुछ सभी सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए क्या संदेश है? आपकी ये भागवत कथा का आयोजन किया यहाँ पर, आपने जो ग्रहण किया उसका सार बताइए। यही क्या कि जितनी भी सबसे बड़े भगवान है, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, और जितनी भी मोह माया इन सब से दूर रह के और ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। आजकल हाँ बेटा, आजकल की युवा पीढ़ी जैसे कि काफी नशे की हो जाती है और बिगड़ रही है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो बिगड़ रहे हैं और जो सनातन धर्म में रुचि नहीं रखते, दूर रहते हैं, ऐसी भागवत कथा का सुंदर जैसे कथाएं होती हैं उनसे दूर हटते हैं, क्या संदेश उनके लिए? उनको तो सबसे पहले मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से उनके अंदर थोड़ी मोटिवेशन आएगी और भगवान के नाम से ही सब कुछ है, बाकी सब तो सब मोह माया है। अपने आप से दोबारा से बोलिए कि मैं सभी युवा पीढ़ियों से बोलना चाहती हूँ इस तरह से। मैं सभी युवा पीढ़ी से बोलना चाहती हूँ कि मोटिवेशन के लिए मेडिटेशन करें और भगवान का नाम ले, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम ले और भक्ति करें और मंदिरों में नशे से दूर रहें। नशे से दूर के लिए युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? नशे से दूर के लिए कि भक्ति गाने सुने 24 घंटे। अगर आपको ज़्यादा नशे में आप जा रहे हैं तो उससे दूर जाने के लिए आप किसी वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान पर जाके बसे, ताकि आप उन सब चीज़ों से दूर रहें। क्या लगता है जैसे कि युवा पीढ़ी जैसे नशे की ओर जा रही है, अगर ये जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ये कथाएं होती हैं, इस ओर ध्यान देंगे तो सुधार होगा? क्या है संदेश आपको आपकी तरफ से समस्त जो नशे की ओर जा रही युवा पीढ़ी? जो नशे के लिए जा रही है युवा पीढ़ी, उसके लिए उनको अपने भगवान को ये क्लब और कैफ़े वैफे जाना छोड़ना चाहिए, भगवान के उसमें ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो नशा है ये काम नहीं आएगा, भगवान की भक्ति काम आएगी। तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए वहाँ पे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। मेरा नाम केशव देव द्विवेदी है और बाबा मंगलदास मंदिर आश्रम का संचालक। सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और जो आयोजक हैं इसके, उनकी तरफ से क्या कहेंगे उनके लिए? श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो इतना अच्छा सुंदर आयोजन किया है हमारे श्री माता प्रसाद पांडे जी के द्वारा, सब सपत्नी और पूरे पांडे परिवार की तरफ से इतने अच्छे सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में डेली रोज़ श्रोता कथा को सुनने आते रहे। और इसमें बीच बीच में जैसे क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय निगम पार्षद, बीजेपी से काफ़ी गणमान्य लोगों का भी आना जाना लगा रहा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कराने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये कि लोग सनातन से जुड़ें, धार्मिक कार्यों में रुचि लाएं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हुए हमारे वृंदावन से श्री नमन कृष्ण शास्त्री जी, जो अपने श्री मुख से मुखारविंद से इतनी अच्छी इस कथा को श्रवण करा रहे थे, उनके लिए बहुत बहुत ही मेरी तरफ से धन्यवाद है और बहुत शुभकामनाएं हैं। और आशा करता हूँ आगे भी हम ऐसे ही प्रोग्राम कराते रहेंगे।